गजबे लेने के बाद मैं होटल वापस आ गई। बाहर से देखने में तो ये काफ़ी सिंपल सा लगता है, लेकिन अंदर से इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्लासी है। फिर मैंने टेरेस में बैठ के ठंडी हवाओं में ये डिनर एंजॉय किया, जो कि काफ़ी मज़े का था। और ये देखें, यहाँ पे मैंने दाल माश के अलावा कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम सोने के लिए। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, रात में मुझे डर लग रहा था, तो मैंने टीवी ऑन किया और अल्लाह का नाम लेकर सो गई। फिर सुबह उठी, मैंने कर्टन साइड पे किए, सूरज काफ़ी अच्छे से निकल चुका था और काफ़ी गर्म मौसम था। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता ऑर्डर किया और ये देखें, ये है मेरा नाश्ता, जिसमें मैंने अपने लिए अंडा पराठा मंगवाया। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, चाहे मेरे आगे कुछ भी पड़ा हो, मैं नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ अंडा पराठा खाती हूँ। मुझे वो इंग्लिश नाश्ते बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे सिर्फ और सिर्फ देसी नाश्ता चाहिए होता है, और उसमें भी अंडा पराठा। तो मैंने अपना ट्रेडिशन बरकरार रखते हुए एक चीज़ ऑमलेट मंगवाया और एक पराठा मंगवाया, और उसको मैंने खूब पेट भर के एंजॉय किया। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वॉशरूम। छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे छोटी सी वैनिटी है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री सामान है, कुछ टॉवल्स हैं, सोप है। ये यहाँ पे इसका फुल मिरर है, साथ ही इसके स्लीपर्स हैं, बॉडी वॉश और शैम्पू। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये मिरर, कितना खूबसूरत मिरर है ये। इस मिरर को देखते ही मैंने कहा यार ये तो मुझे अपने रूम में भी चाहिए, ये एटलीस्ट वॉशरूम में चाहिए। गाइस ये इतना अच्छा है और इतना फ्रेंडली है, आप आराम से बेंड कर सकते हैं, अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगी हुई हैं ताकि ये रोशनी ज़्यादा हो जाए और आप अच्छे से तैयार हो सकें। तो मुझे तो बस ये मिरर बहुत ही अच्छा लगा है। मैंने जैसे ही घर जाना है सबसे पहले मैं ये वाला मिरर लगवाऊंगी। यहाँ पर ये बाथ एरिया है और ये यहाँ से देखें, ये पता नहीं इन्होंने शीशा क्यों लगाया हुआ है, यहाँ पे ये सारा रूम यहाँ से नज़र आता है। खैर मुझे क्या, बट ओवरऑल मुझे इनका ये रूम और ये वॉशरूम दोनों ही बहुत अच्छे लगे और ये नहायत ही कंफर्टेबल थे। तो चलें अब निकलते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैंने शाम में ये क्लब सैंडविचेस ऑर्डर किए जो बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद मैं दोबारा से बाहर निकल गई और मुझे ये देखकर बहुत हंसी आ रही थी कि यहाँ पर अब भी ये सुजुकी चलती है जिसमें मर्द और औरतें मिलके बैठी हुई होती हैं और उनके आपस में पांव टकरा रहे होते हैं। इट्स सो एम्बैरेसिंग। तो गाइस ज्यादा घूमने फिरने के लिए हम नहीं गए, जिस तरह से प्लान करके आए थे उस तरह से हम नहीं कर सके, क्योंकि मेरे साथ एक बंदी थी जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उस वजह से जो है हमारा जो अपना प्लान था वो खत्म हो गया। बट बहरहाल जिस काम से हम गए थे वो काम हमारा हो गया। अच्छा था, पेशावर से काफी अच्छा मौसम एंजॉय भी किया और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे मेरे फेवरेट जूते भी मिल गए। अब चले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से एंटर होते हुए ये होटल कैसा लगता है। तो गाइस एंटर होते ही यहाँ पे एक छोटी सी लॉबी आ जाती है जिसमें इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं। गाइस मैं जहाँ पर भी पेंटिंग्स देखती हूँ मैं वहाँ पे कुछ मिनट के लिए रुक जाती हूँ, वहाँ पे उनको अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, बल्कि काफ़ी टाइम तक मैं उनको घूरती रहती हूँ और ऑब्जर्व करती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे पेंटिंग से बहुत लगा हुआ है। इनकी स्टेयर्स भी काफ़ी यहाँ पे ऊपर सारी लाइटनिंग हुई हुई है। ये रात का मंजर है, ये बाहर सारा टेरेस है, यहाँ पे बड़े लैंप्स लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे और एलिगेंट से लुक देते हैं। तो गाइस ये ऊपर का हॉल है, इसके साथ ही हमारा ट्रेनिंग हॉल है और यहाँ पे आप चाहें तो बाहर बैठ के डिनर या लंच कर सकते हैं, चाहें तो आप अपने रूम में भी ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी थी वो यहाँ पे ये हैंगिंग लैंप्स थे, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये टेरेस है। टेरेस इस तरह से है कि यहाँ पे आप जाएँ तो बाहर का सारा व्यू नज़र आता है, जितने भी आउटलेट्स वगैरह हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं दिन में इसकी कुछ लुक इस तरह से होती है। ट्रेनिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब हम निकल पड़े हैं वापसी के लिए पेशावर की तरफ। सामान वगैरह हमारे पैक हो चुके हैं और अब ये जा रहे हैं गाड़ी में। और गाइस मैं तो घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सिर्फ 2 दिन घर से दूर थी, लेकिन मुझे घर की कदर आ गई है। बाय गॉड, पता नहीं लोग महीनों महीनों घर से कैसे दूर रह लेते हैं। मैं तो 2 दिन में ही होम से खो जाती हूँ, बट क्या करें, मजबूरी है, जॉब भी तो करनी। तो फाइनली हम अब एबटाबाद को बाय बाय कर रहे हैं और हम निकल पड़े हैं पेशावर के लिए। अभी मुझे बताइएगा आपको मेरा ये एबटाबाद का छोटा सा टूर कैसा लगा। एबटाबाद के लोग हैं वो मुझे बताइएगा कि एबटाबाद की खूबियाँ क्या क्या हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।